हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। डॉक्टर सेठी अमर अस्पताल अ यूनिट ऑफ ट्यूलिप मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल निशुल्क जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। दिनांक 27 दिसंबर 2024 सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक। स्त्री रोग विभाग, नेत्र रोग विभाग, जनरल सर्जरी, हड्डी रोग विभाग, कान, नाक व गला रोग, शिशु रोग विभाग, स्त्री रोग विशेषज्ञ एवं जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन 24 घंटे उपलब्ध। सभी प्राइवेट पैनल और हरियाणा सरकार ECHS, CGHS, DGHS, गवर्नमेंट, ESI, नॉर्दर्न रेलवे, मारुति सुजुकी, DDA, दिल्ली जल बोर्ड और आयुष्मान भारत पैनल ट्यूलिप अस्पताल सोनीपत में उपलब्ध। पता रोहतक रोड, खरखुदा, सोनीपत। शहर के थाना कला मार्ग स्थित जागृति स्थल में चौटाला समर्थकों की अर्जुन अवॉर्डी एवं पूर्व इनेलो लोकसभा प्रत्याशी अनूप सिंह दहिया के नेतृत्व में बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर ओम प्रकाश चौटाला के चित्र पर पुष्प अर्पित करके व 2 मिनट का मौन धारण करके उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। अनूप सिंह दहिया ने कहा कि प्रदेश की राजनीति में ओम प्रकाश चौटाला का स्वर्गवास होना अपूरणीय क्षति है, जिसकी भरपाई होना काफी कठिन है। प्रदेश में 5 बार मुख्यमंत्री की शपथ लेने वाले केवल ओम प्रकाश चौटाला थे, जो अपने जुबान के धनी व कार्यकर्ताओं का मान सम्मान करने वाले नेता रहे हैं। स्वर्गीय चौधरी देवीलाल की नीतियों पर चलकर किसान, गरीब, मजदूर के हितों की रक्षा करने का कार्य किया था। प्रदेश में पहली बार स्वर्गीय देवीलाल द्वारा शुरू की गई बुढ़ापा पेंशन को ओम प्रकाश चौटाला द्वारा आगे बढ़ने का कार्य किया गया, जो आज भी प्रदेश के लोगों को इसका लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति साधन संपन्न नहीं है। वह स्वर्गीय ओम प्रकाश चौटाला को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए तेजा खड़ा जाना चाहता है। उनके लिए वह बस व अन्य संसाधन भेजने का काम करेंगे। 29 दिसंबर को सुबह 8 बजे से तेजा खेड़ा के लिए वाहन भेजे जाएंगे। इस मौके पर काफी समर्थक मौजूद रहे। 23 दिसंबर को गुरुकुल मटिंडू में स्वामी श्रद्धानंद बलिदान दिवस पर श्रद्धांजलि हवन करवाया। स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती अपने समय के प्रसिद्ध शिक्षाविद, स्वतंत्रता सेनानी तथा आर्य समाज के सन्यासी थे, जिन्होंने स्वामी दयानंद सरस्वती की शिक्षाओं का प्रसार किया। उन्होंने अंग्रेजों के समय में गुरुकुलों की स्थापना की। सन 1915 में गुरुकुल मटिंडू की नींव का पत्थर भी उन्होंने ही रखा था। आज के दिन उनको याद करते हुए विद्यालय में श्रद्धांजलि हवन करवाया गया। श्री विजेंद्र ने उनका जीवन परिचय और समाज में उनकी भूमिका के बारे में विद्यार्थियों को बताया। गुरुकुल के डायरेक्टर दीपेंद्र दहिया ने भी छात्रों के साथ मिलकर स्वामी श्रद्धानंद जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। उप प्रधानाचार्य श्री राकेश जी ने अपने संबोधन में स्वामी श्रद्धानंद जी को श्रद्धांजलि दी और बताया कि हमें स्वामी श्रद्धानंद जैसी महान आत्माओं से प्रेरणा लेनी चाहिए। रोहतक मार्ग स्थित KD इंटरनेशनल स्कूल के विद्यार्थियों ने प्रदेश स्तरीय जंप रोप प्रतियोगिता में तृतीय स्थान प्राप्त कर स्कूल का नाम रोशन किया है, जिसमें उन्हें मेडल व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया गया। यह प्रतियोगिता चरखी दादरी में आयोजित की गई थी। इस प्रतियोगिता में स्कूल के विद्यार्थियों ने 8 गोल्ड, 5 रजत पदक जीते हैं, जिसमें मयंक देव, यश दहिया, यश कौशिक, हार्दिक, अर्श, मानव, दीपांशु ने गोल्ड व शुभम निशांत, सिद्धू, शुभम देव ने रजत पदक जीते हैं। इस अवसर पर सभी विजेता की विद्यार्थियों का स्कूल पहुंचने पर स्वागत किया गया। कन्या महाविद्यालय खरखुदा में गणित विभाग द्वारा डॉक्टर सुषमा और डॉक्टर शालिनी के नेतृत्व में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया। यह दिन भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। डॉक्टर सुषमा ने छात्राओं को संबोधित करते हुए बताया कि श्रीनिवास रामानुजन ने लगभग 2900 समीकरण और फॉर्मूले आइडेंटिटीज का संकलन किया है, जिनमें से कई आज भी अनुसंधान और प्रौद्योगिकी में उपयोगी हैं। इसके अलावा उन्होंने पाई की अनंत श्रेणी की भी खोज की। उन्होंने बताया कि 1729 को रामानुजन संख्या कहा जाता है। यह सबसे छोटी संख्या है जो 2 अलग अलग तरीकों से 2 घनों के योग के रूप में व्यक्त की जा सकती है। साथ ही उन्होंने बताया कि रामानुजन थीटा फंक्शन आज भी अनुसंधान में उपयोगी है। रामानुजन की महानता उनकी सीमित संसाधनों और कठिन परिस्थितियों के बावजूद असाधारण कार्य में भी थी। उनका काम आज भी गणित के कई क्षेत्रों में अनुसंधान के लिए प्रेरणा देता है। डॉक्टर शालिनी ने छात्रों को संबोधित करते हुए बताया कि इस दिन की शुरुआत वर्ष 2012 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा की गई थी, जिसके बाद से प्रतिवर्ष श्रीनिवास रामानुजन को श्रद्धांजलि देने और उनके द्वारा दिए गए योगदान को याद किया जाता है। उन्होंने कहा कि रामानुजन की कृतियां, रामानुजन नोटबुक्स गणितज्ञों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। रामानुजन के पास अद्भुत गणितज्ञ अंतर्ज्ञान था। उन्होंने बिना प्रमाण के ऐसे समीकरण और फॉर्मूले दिए जो बाद में सही साबित हुए। उनकी उपलब्धियां यह दिखाती हैं कि प्रतिभा और समर्पण किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में छात्राओं और शिक्षिकाओं ने श्रीनिवास रामानुजन के चित्र के सामने
श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें याद किया। इस अवसर पर डॉक्टर प्रमीला सारिका, डॉक्टर पूनम आदि उपस्थित रहे। परिषद के आएंगे। आज डबल इंजन की सरकार हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में चल रही है और आने वाले समय में देखेंगे ट्रिपल इंजन की सरकार। भारतीय जनता पार्टी जब निकाय के चुनाव होंगे वहाँ भी जीत के आएगी और हरियाणा में ट्रिपल इंजन की सरकार चलेगी और 3 गुना गति के साथ हरियाणा में विकास के काम होंगे। विकास की दृष्टि से हरियाणा 1 नंबर का प्रदेश बने, इस काम में हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी जुड़े हैं। मैं आप सब पत्रकार साथियों से निवेदन करूंगा कि जो भी इस प्रकार की बातें हैं जो मैंने आपसे अभी सारी वर्णन किया है, विस्तार से नहीं कहा हूँ, शॉर्ट शब्दों में आपके साथ सारी चीज़ों की चर्चा की है। सरकार की बहुत सारी ऐसी जन कल्याण की योजनाएं आई हैं जो हमारा चुनाव का संकल्प पत्र था, हमने उसको भी पूरा करने का काम शुरू किया है। चाहे उसमें रोजगार देने की बात थी। प्रेस क्लब की इस वार्षिक बैठक में सभी हमारे पत्रकार साथी और इस कमेटी के सभी सदस्यगण, मैं अपनी तरफ से भी और पूरे मेरे क्षेत्रवासियों की तरफ से भी आप सबको हार्दिक बधाई देता हूं। आप सबका हार्दिक वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, क्योंकि आप लोग एक ऐसी मुख्य धारा से जुड़े हुए हो जिसको समाज देखता है, जिसको अपने अंदर आत्मसात करता है, क्योंकि आप लोग समाज का चौथा स्तंभ हो। और मैं तो मेरे क्षेत्र की मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। आज आप सभी यहाँ प्रिंट मीडिया के हैं, मेरा उनसे भी एक निवेदन है कि सभी साथी आपस में तालमेल करके, कोऑर्डिनेशन करके, नए पुरानों से सबसे आपस में सहयोग लें और एक दूसरे की मदद करें, तो आप लोगों को भी कुछ न कुछ ज़्यादा अच्छा और सच्चा सीखने का समय मिलेगा। क्योंकि कई हमारे अंकल जी, हमारे पत्रकार साथी ऐसे बैठे हैं कि जब हमारा जन्म भी नहीं हुआ था तब से वो इस लाइन में है, तो हमारे को भी इनसे काफ़ी कुछ, इन 15 वर्षों में जब से मैं राजनीति में आया हूँ, मेरे को भी काफ़ी कुछ सीखने को मिला है। इसलिए मैं आप लोगों से दोबारा एक निवेदन करूँगा कि नया वर्ष भी 8-7 दिन के बाद आने वाला है, तो नए वर्ष में नए संकल्प के साथ समाज को एक नई दशा और दिशा की तरफ ले जाने का आप सब कार्य करेंगे, ऐसी मैं उम्मीद और आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ। आप लोगों ने मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया, मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। डॉक्टर सेठी अमर अस्पताल, अ यूनिट ऑफ ट्यूलिप हॉस्पिटल अब आपके शहर खरखुदा में जनरल सर्जन और स्त्री एवं प्रसूति विभाग 1 दिसंबर 2024 से 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। डॉक्टर प्रिंस MBBS MS जनरल सर्जरी, डॉक्टर सुमेरा MBBS MS OBS एंड गायनी, प्राइवेट पैनल उपलब्ध और ECHS एवं आयुष्मान भारत इन प्रोसेस। रोहतक रोड, खरखुदा, सोनीपत। दूरभाष 0130 29 831 32 895 040 40 64। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।